हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से आप सबको एक बार फिर आज की सभा के लिए मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो हम सब के लिए बहुत आयत से उपलब्ध है। आज की सभा की शुरुआत एक गवाही के साथ करना चाहता हूं। 4 दिन पहले मैं और मेरी पत्नी हम लोग थोड़े से बीमार हुए। मेरी वाइफ को छींकें लगी और मुझे बहुत ज्यादा तेज शरीर में दर्द होने लगा। हम दोनों को थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कोरोना हो गया हो, और क्योंकि कारण ये है हम बाहर कहीं नहीं जाते, परंतु इन दिनों में हमने राशन जो देना शुरू किया तो वो एक सवाल आया कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से हो गया हो। हमने विश्वास किया परमेश्वर में कि प्रभु के हाथ में सब कुछ है। हमने सोचा अगले दिन हम टेस्ट करवाएंगे और फिर जो भी रिपोर्ट होगी प्रभु सब जानता है। उस दिन शाम को हमने अगले दिन टेस्ट कराना था। उस दिन शाम को जैसे रोज की हमारा सिस्टम है, रोज शाम को हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो शाम की प्रार्थना में एक बच्ची ने जो हमारे साथ है उसने प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु आप मैम को और सर को पूरी तरह से ठीक कर दें। अगले दिन से वो सारी छींकें अचानक से रातों रात बंद हो गई। वो सारा शरीर का दर्द वो रातों रात अगले दिन जो था वो बिल्कुल नहीं रहा। तो अभी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। प्रभु के नाम को महिमा मिले कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी बहुत सारी गवाहियां आप लोगों की जिंदगियों में भी होंगी। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जिंदा सामर्थी परमेश्वर है। यदि किसी को कोरोना हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने प्रार्थना को नहीं सुना है या परमेश्वर की सुरक्षा आप पर नहीं है। हर परिस्थिति में, चाहे हम खुशहाली में हैं चाहे बीमारी में भी हैं, तब भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आमीन। उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें सिर्फ एक कारण पर्याप्त है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान दे दी। हमारे लिए इस दुनिया में आके हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र कर दिया, ताकि जब भी हम अपनी जिंदगी की दौड़ को पूरा करें, कैसे भी हम उस दौड़ को पूरा करें, जब हम यहां से जिंदगी की दौड़ को पूरा करके अपनी आखिरी सांस लेके जाएंगे तो हमें यह निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज है। उस विश्वास के साथ, उस धन्यवादी हृदय के साथ आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी आराधना, उसकी महिमा करेंगे। सामर्थी जिंदा दयालु परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी आप भले हैं, आप प्रेमी हैं, आप सामर्थी हैं। प्रभु जी आपका प्रेम हमारे लिए बहुत आयत से है परमेश्वर। आप हाथ पकड़ के थाम के चलाने वाले परमेश्वर हैं, आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप हमेशा हमारा ख्याल रखने वाले परमेश्वर हैं। जब हम आपको पुकारें तो आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं। प्रभु जी आप हमें समझाते हैं, आप हमें सुधारते हैं परमेश्वर पिता, आप हमें तैयार करते हैं। प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस समय पे प्रभु उनकी जिंदगियों में बड़ी सारी चुनौतियां हैं, बड़ी सारी मुश्किलें हैं, पर फिर भी वो आज आपके चरणों में आपकी आराधना करने के लिए हैं, क्योंकि हमें पता है, हम सब जानते हैं कि आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। प्रभु हम जानते हैं कि जब हम आपके साथ चलते हैं तो कई बार हमारे रास्ते में चुनौतियां आएंगी, क्योंकि आप हमें मजबूत कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारी जिंदगी में अपना कार्य करते रहें। प्रभु जी आप हमें और निखारें परमेश्वर, ताकि हम तैयार हों जब आप हमें लेने के लिए आए प्रभु, तो हम तैयार मिले परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की आराधना में आप अगुवाई करें। प्रभु जी मैं मांगता हूं परमेश्वर पिता, जितने लोग आज आराधना में प्रभु जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक को आप जानते हैं प्रभु जी। हर एक के लिए प्रभु जी आज आपने एक संदेश तैयार किया है प्रभु, जो उनके लिए जरूरी है सुनना, जिसके द्वारा उनकी जिंदगी में आपकी बहुत आयत की आशीष आ सकती है। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति आज आपके वचन को सुनने के द्वारा, आपकी आराधना करने के द्वारा परमेश्वर आपकी नजदीकी में और बढ़ने पाए। परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर कि हम और गहरी जड़ पकड़ने पाए, हमारी जड़ें मजबूत होने पाए प्रभु, और हम विश्वास में बढ़ने पाए। आज की सभा में हमारी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। सारी बातें जो भटकाने वाली हैं, डिस्टर्ब करने वाली हैं,
प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से उन सबको आप दूर कर दें प्रभु, ताकि प्रभु अब अगला 1 घंटा प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ प्रभु बिताने पाए। प्रार्थना करता हूं जो निराश हैं आज वो आनंद से भर जाएं परमेश्वर पिता। जो इस समय अपनी जिंदगी में उनके पास कुछ सवाल है तो आराधना के द्वारा प्रभु आज की सभा खत्म होने से पहले प्रभु आप उन्हें उत्तर दें, उनसे बात करें प्रभु जी, और हम सब की जिंदगियों से प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। आपको महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। इस समय पे बहुत सारे लोग संदेह में है, डाउट में है, चुनौतियों में है। उनके लिए मुश्किल हो जाता है प्रभु में विश्वास को मजबूती से थामे रहना। तो आज का ये जो पहला गीत है वो यही है। जो ये गीत कहता है, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, जो आसान मार्ग है जिसपे हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हमारे लिए होता जाता है, पर वो शैतान का छल है। वो हमें कुछ पल की खुशियां देके अनंत जीवन के लिए प्रभु से दूर करना चाहता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वह जो सकरे मार्ग पे चलता है, क्योंकि वो मार्ग उद्धार और जीवन की ओर लेके जाता है। उस मार्ग पे हम चल रहे हैं। एक दूसरे को उत्साहित करें इस गीत के साथ, प्रभु की महिमा करें। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह चलाएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह चलाएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। चलो चले
यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं यीशु की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं यीशु की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं यीशु की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो जीवित, जिंदा, सामर्थ्य और प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। जब शैतान मुश्किलें, चुनौतियां लेके आता है, तो उसको सबसे पहली चीज हमारी जिंदगी में जो देखना पसंद है वो है डर, वो है चिंता। और शैतान को सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है कि जब उसने हम पर कोई मुसीबत डाली हो और उस मुसीबत में भी हम परेशान नहीं हैं, उस मुसीबत में भी हम आनंद मना रहे हैं, प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, तो परेशान हो जाता है। आने वाले दिनों में मैं एक प्रचार करने वाला हूं नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के बारे में। उसने जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो पे वो मुसीबत डाल दी, उनको आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया, तो वो उम्मीद कर रहा था कि ये डरेंगे, चिल्लाएंगे, अब मर जाएंगे। परंतु जब उसने देखा कि ये मरे नहीं, तो वो परेशान हो गया। शैतान को हमारी जिंदगी में बरकतें देने में कोई मुश्किल नहीं है। शैतान भी तो गलत काम करके भी तो हमें आशीषें मिल सकती हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, उसी को तो हम आशीषें गिनते हैं। पर जब वो मुश्किलें लेके आए, जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, उस दौरान में भी यदि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, तब शैतान को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। पर हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या कार्य कर रहा है, परमेश्वर की वो शांति जो समझ से परे है। हालेलुया। आज इस परिस्थिति में, इस मुश्किल में, इस चुनौती में भी हम गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ। सारे मिलके गाएं, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ, नारे
परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसको कहें प्रभु जी मैं आपके नाम की जय जयकार करता हूं परमेश्वर, आप योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। मेरी परिस्थिति में, मेरी जिंदगी में परमेश्वर पिता आपका प्रेम मेरे लिए बहुत आयत से है प्रभु जी, और मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में हमारे जीवन का मकसद यीशु मसीह है। किसी भी और चीज में यदि आप अपना मकसद ढूंढ रहे हैं, आपके जीने का मकसद अपने काम में सक्सेसफुल होना, सफल होना नहीं है। आपके जीवन का मकसद अपने नाम को बड़ा करना नहीं है। एक मसीह व्यक्ति के जीवन का मकसद है कि प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। प्रभु मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या
धन्यवाद परमेश्वर, आपने जो हम पर अनुग्रह किया है। धन्यवाद जो दया आपने हमारी जिंदगी में दिखाई है परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमें चुना अपने प्रेम की वजह से प्रभु। हमें कोई खूबी नहीं है परमेश्वर, हम तो पापी ही थे। रोमियो 5:8 के अनुसार प्रभु, जब हम पापी ही थे तब आप हमारे लिए आके कुर्बान हो गए। आपने हमें जीवन दे दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारी जिंदगी से प्रभु आपको महिमा मिले। हमें क्षमा करें परमेश्वर यदि हमने बहुत सारी और चीजों को अपने जीवन का मकसद बना लिया है। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक इंसान जो इस समय प्रभु आराधना को सुन रहा है, आराधना में जुड़ा है प्रभु, हर एक व्यक्ति परमेश्वर एक बार फिर से समर्पण करे कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी में जहां भी हूं, जो भी काम कर रहा हूं, चाहे मैं सेवकाई में हूं, चाहे मैं जॉब में हूं, चाहे मैं व्यापार में हूं, चाहे मैं पढ़ाई में हूं, किसी भी चीज में हूं परमेश्वर, मेरे जीवन का मकसद आप हैं। मेरे जीवन का मकसद यह है कि मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर के नाम की गवाही उठे, मेरे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। तो धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया है कि हम उस परमेश्वर के नाम की तारीफ कर सके। जैसा कि हमने गीत में गाया अभी, प्रभु मेरे जीने का और मेरे जीवन का मकसद तो ये होने पाए। मेरे प्रियो, इस कठिन परिस्थितियों में जब यीशु का आगमन नजदीक है तो हमारे भी जीने का मकसद, जीवन का कारण सिर्फ वो यीशु मसीह होने पाए। हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य होने पाए कि हम कैसे उसे प्रसन्न करने पाएँ। ये सब जानने के लिए मेरे प्रिय बाइबल में लिखा हुआ है कि कैसे हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे हम उसके दिल को दुखा सकते हैं। इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन जबकि निकट है तो मेरे प्रियो ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि हम अपने आप की तैयारी कर सकते हैं। उस परमेश्वर के लिए जो कि हमारा दूल्हा है वो आ रहा है, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसके वचन के अनुसार। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। कुछ नहीं रखा है मेरे प्रियो इधर उधर की बातों में, बुराइयों में। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे काम आएगी, वो है यीशु मसीह। उसे अपने जीवन में, अपने हृदय में आप संभाले रखें और उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए और कोशिश करें। उसके और नज़दीक आए मेरे प्रियो, आप वो महसूस करेंगे जो आपने अभी तक महसूस नहीं किया। उसकी वो असीम शांति मेरे प्रियो, वो उसने वचन में लिखा हुआ कि वो शांति का राजकुमार है। वो शांति तभी आपको मिलेगी जब आप उसके साथ घनिष्ठता में आएंगे, उसके रिश्ते में आएंगे। और उसके साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही जरिया है, वचन और प्रार्थना। इन दिनों में और उससे बात करें और उसके निकट आए। आमीन, हालेलुया। आइए आगे बढ़ेंगे, हम प्रार्थना में हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए। क्यों हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जिस देश में रहो उस देश के लिए प्रार्थना करो, उस देश की सरकार के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, भारत देश में रहते हुए हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो ये हमारा फर्ज है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से इस देश के लिए उद्धार को हम मांगेंगे। आइए आंखें बंद करेंगे। मैं चाहता हूँ सभी लोग आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, कुछ देर रहते हुए अपना मुंह खोलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आशीष और उसकी बरकत को हम अपने देश पर मांगेंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है कि हम पिछले कई हफ्तों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं कि प्रभु इस बीमारी से हमारे देश को आज़ाद करें। परमेश्वर ने अपने काम को करना शुरू कर दिया है और हम देखते हैं कि कई लाखों केसेस कम हुए, कम आना शुरू हैं, जो परमेश्वर महिमा के योग्य है। लेकिन फिर भी हम अपने प्रार्थनाओं में अपने देश को कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना हम करेंगे अपने देश के लिए, अपने देश की सरकार के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। आइए आंखें बंद करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस घड़ी तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम सभी अलग अलग स्थानों में होते हुए प्रभु एक मन, महान परमेश्वर एक मन करते हुए प्रभु तेरे पवित्र सिंहासन करीब आते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्र के लिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि भारत देश में आपने हमें रखा है प्रभु। आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश पर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे लोग तुझे ज्योति है महान परमेश्वर, तुझे अच्छा चरवा है पिता परमेश्वर। आपका प्यार महान परमेश्वर मेरे देश के लोगों पर उतर कर आने पाए। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश का तू उद्धार कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारी सरकार पर तू अनुग्रह कर प्रभु। हमारी सरकार को बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि वो हमारे देश को और आगे लेकर जाने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तमाम ऐसी बातें प्रभु जो हमारे देश पर पिता परमेश्वर लड़ाइयों को लेकर आती हैं,
तेरी अशांति को लेकर आती हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक ऐसी बातें जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने देश से हम दूर करते हैं प्रभु। तेरा प्यार, तेरा मेल मिलाप पिता परमेश्वर अपने देश पर हम चाहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। हमारी इस प्रार्थना को आपने सुना पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। सभी मिलकर इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे हम, और अपनी भेंटों को हम अपने दाहिने हाथ में उठाएंगे। इन अंतिम दिनों में हम बोल रहे हैं, इस कठिन परिस्थितियों में हम बोल रहे हैं प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर में लिखा हुआ है कि मुझे परख कर देख कि मैं कितना भला हूँ। इस समय है, इन समय में हम बोकर उस परमेश्वर को हम परख सकते हैं। पर एक बात है, आप कुड़कुड़ा कर मत बोइए, हर्ष से होइए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये चीज एक भेंट परमेश्वर के लिए हर्ष का कारण होती है, परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तो ये मान कर दीजिए कि प्रभु इस भेंट से प्रसन्न हो रहा है मेरी। हालेलुया। सोचिए मन में और अपनी भेंट को अपने मुट्ठी में लेंगे और आंखें हम बंद करेंगे और प्रार्थना में हम जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भेंट से, महान परमेश्वर जो तुमने देखी है प्रभु, आप प्रसन्न होते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने प्रभु अपने इस भेंट को प्रभु अपने हाथों में लिया है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस भेंट को आप ग्रहण कीजिए प्रभु, और जब आप ग्रहण करेंगे महान परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी बरकत प्रभु तेरे लोगों पर, इस भेंट पर आएगी पिता। आपका हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं साथ ही तेरे वचन के लिए प्रभु। अपने दास पर मसा कीजिए महान परमेश्वर, जिस प्रकार इन दिनों में महान परमेश्वर आप अपने दास के द्वारा प्रभु अपने वचन से हमें तृप्त कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज फिर से पिता उनकी जुबान के द्वारा प्रभु आप हमें तृप्त कीजिए, आप हमारी आत्मा को तृप्त कीजिए प्रभु अपने वचन के द्वारा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन की सामर्थ हर एक दिल में, हर एक हृदय में काम करने पाए प्रभु, तेरे लोग और सजग होने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे वचन के प्रति और तत्पर होने पाए पिता परमेश्वर। सिर्फ सुनने वाले नहीं महान परमेश्वर, तेरे वचन को हम धारण करने पाए पिता परमेश्वर, उस वचन पर चलने पाए प्रभु। जैसे महान परमेश्वर पिछले हफ्ते नामान के बारे में हमें सुना प्रभु, उसने सुना, माना प्रभु और अपने जीवन में सुधार किया प्रभु। वैसे ही पिता तेरे वचन को सुनकर प्रभु हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में सुधार करते हुए प्रभु तेरी ओर अपने आप की तैयारी करने पाए पिता। आपका हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन से प्रभु फिर से आप हमसे बातचीत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। समय महत्वपूर्ण है, सब कुछ बोलते हुए, तमाम बातों को एक साइड करते हुए अपना मन हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। अपनी बाइबल को तैयार कीजिए, जब पास्टर जी आते हैं हमारे बीच में वचन की सेवा करते हैं, अपने तमाम कानों को, हृदय को, मन को वचन की ओर लगाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन हमसे बात करने पाए, आमीन हालेलुया। एक पास आगे और वचन की सेवा हमारे बीच में करेंगे। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर ने हमें फिर एक बार मौका दिया है कि उसके वचन में से हम सीख सकें, उसकी महिमा कर सकें। वचन को सुनना एक बड़ी आशीष होती है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि हम वचन को क्यों सुन रहे हैं। एक कारण जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है कि क्यों सुन रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वचन में जाने से पहले एक बात मुझे याद आ रही है कि एक जगह पे कुएं में एक बच्चा गिर गया था। तो सब लोग आसपास खड़े हैं, शोर मचा रहे हैं कि अब इस लड़के को कौन निकालेगा। वो लड़का शरारतें कर रहा था, वो गिर गया कुएं में, रस्सी पकड़ के लटका हुआ है बस वो, पर कोई उसको निकाल नहीं रहा है। तो इतने में एक लड़का वहाँ पे पहुँचा, दीपक नाम का। तो वो वहाँ पे खड़ा है और उसको अचानक से उसने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, और इतनी देर में छपाक करके आवाज़ आई। तो सबने देखा तो दीपक पानी के अंदर था, और वो ऐसे बच्चे को पकड़ के, लड़के को पकड़ के ऐसे करके रस्सी से खींच के बहुत मेहनत करके जोर लगा के बाहर लेके आया। सबने बड़ी तारीफ करनी शुरू कर दी, दीपक दीपक, बड़ा उसको हीरो बना दिया। तो एक व्यक्ति आया दीपक से हाथ मिलाने के, सर सेल्फी हो जाए साथ में। दीपक ने उसको खींच के थप्पड़ मारा। उसने कहा सेल्फी बाद में, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था अंदर। तो कई लोग हीरो बन जाते हैं, वो बनना नहीं चाहते। कई लोग वचन सुनने के लिए बैठे हैं, पर वो उम्मीद के साथ नहीं बैठे कि आज कुछ सुनेंगे ऐसा जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष लेके आएगा। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं वो है
तंगी के समय में भरपूरी, तंगी के समय में भरपूरी। आज का जो समय चल रहा है, तंगी तो सबको पता है। हम सब इन दिनों में एक मुश्किल दौर से होके गुजर रहे हैं, पर इस समय पे भरपूरी कैसे आ सकती है? और वो भरपूरी का वचन कहाँ है, उसके सिद्धांत कहाँ है, जहां पे हम इस कमी में भी भरपूरी को, और भरपूरी का मतलब ये नहीं होता कि हमारा गुजारा ठीक ठाक से हो जा रहा है। भरपूरी मतलब जो चाहिए वो हमारे पास हो और हमारे पास दूसरों के लिए देने के लिए भी हो, वो है भरपूरी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी वो चाहिए भरपूरी अपनी जिंदगी में। मुझे चाहिए वो भरपूरी। उस भरपूरी को हम कैसे पा सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि तंगी में भरपूरी हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। सामर्थी पिता, प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे और सुंदर नाम से हम आपके सामने आते हैं। इस समय हम आपसे मांगते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई को, आपकी कृपा और आपकी दया को प्रभु, कि आप हम सबसे बात करें, अपने वचन से हमें सिखाएं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कृपा करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, मुझसे और मेरे द्वारा बात करें परमेश्वर। हम सब आज सीखने पाए कि तंगी में भरपूरी हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। प्रार्थना करते हैं आप दया करें, मुझसे मेरे द्वारा बात करें प्रभु जी, अपने अनुग्रह में इस्तेमाल करें परमेश्वर। और आज हम सब परमेश्वर वचन को सुन के तृप्त होने पाए। हर एक भटकाने वाली बात को, भटकाने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से हम दूर कर देते हैं। जो सच्चे मन से आपके वचन को सुनना, उसको समझना और उसके द्वारा सुधरना चाहते हैं, उनके लिए वचन प्रभु बहुत आयत का फल लेके आने पाए। आशीष दे, अनुग्रह दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 8 वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 8 वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। अब इसको ध्यान से सुने कि इसमें कुछ चीज है जो बार बार आ रही है। इस एक आयत के अंदर एक बात है जो रिपीट हो रही है, और वो क्या है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। ये वो वचन है जो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुनना चाहता है। इसमें बार बार एक चीज आ रही है। 8वें वचन में पहले लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह। दूसरी चीज आगे लिखता है वो तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में, फिर हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत से सब कुछ हो। ये हम में से किसको नहीं चाहिए? हमें चाहिए कि अभी चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, पर मेरे पास बहुत आयत से सब कुछ होना चाहिए। मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि मैं मांगने वाला नहीं वरन देने वाला बनने पाऊं। हम सबको ये आशीष चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए, आपको ये आशीष चाहिए। तंगी के समय में भरपूरी हम सबको चाहिए। और ये वचन कई लोगों ने सुना है, कई लोगों ने इसके बारे में बात करी है, क्योंकि ये बरकत हम सब चाहते हैं। पर यहां तक पहुंचने से पहले 2 वचन और हैं। असल में ये जो पूरा अध्याय है 8वें अध्याय से शुरू हो जाता है। 8वें अध्याय के 16 वचन से पौलुस एक बात शुरू कर रहा है। अब ये कुरिन्थियों को पौलुस की दूसरी चिट्ठी है। पहला कुरिन्थियों और फिर दूसरा कुरिन्थियों। ये जो हम नाम पढ़ते हैं, कुरिन्थ एक जगह का नाम है जहां पर पौलुस ने कलीसिया स्थापित करी, और पौलुस कहीं और कलीसिया स्थापित कर रहा है, और फिर वो अपनी कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है। कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं जिनका वो जवाब दे रहा है, पर एक बहुत अहम काम के लिए वो यहां पर अपने एक सहकर्मी तीतुस को भेज रहा है। और वो काम ये है कि इन कुरिन्थ के लोगों ने एक भेंट देने का वायदा किया है, और वो भेंट लेने के लिए पौलुस तीतुस को भेजता है, जो हम 8 अध्याय के 16 वचन से देखना शुरू करते हैं। और पौलुस फिर उसको बताता है कि उसके साथ में एक और व्यक्ति भी आ रहा है, तुम्हारी गवाही के बारे में हम जानते हैं, मकिदुनिया की कलीसिया भी उत्साहित हो रही है तुम्हारी गवाही को सुन के। अब ये तुम्हारे पास आ रहा है वो भेंट को लेने के लिए जिसकी तुमने बात करी थी। अब यहां पर ये जो भेंट लेने की बात है, उसमें से ये जो अगले वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको टुकड़ों में हमने कई बार सुना हुआ है। सुने 9वें अध्याय का 2 कुरिन्थियों 9 के 6 और 7 वचन में 2 जरूरी सिद्धांत हैं
जिसके द्वारा हम 8वें वचन की बरकत को अनुभव कर सकते हैं। 6ठे वचन में लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। सबसे पहली चीज, सबसे पहला सिद्धांत, तंगी में बहुतायत या भरपूरी पाने के लिए सबसे पहली चीज एक चरित्र में एक बदलाव होना चाहिए, और वो बदलाव है उदारता। हम उदार होना नहीं जानते, हम उधार मांगना जानते हैं, मिल जाए मुझे कहीं से। उदार होने का मतलब यह है कि आप अपने हृदय से दूसरों के लिए दिल खोल के देने वाले बने। जहां जरूरत है, जहां आपको दिखे, वहां पे देना है। पर कई लोग ऐसे होते हैं, और होने भी चाहिए, जो मौका ढूंढते हैं कि कब कहां मैं किसी की मदद कर दूं, कब कहां मैं किसी को आशीष दूं। हाँ, एक चीज ध्यान से सुने, जब आपने किसी की मदद करनी है या किसी को देने के लिए, पहले ये नहीं कि मैं कैमरा लेके पहले अपनी सेल्फी लूं और फिर मैं उसको पूरी दुनिया में दिखाऊं, जी देखो जी हमने ये करा। मैंने कुछ साल पहले अखबार में एक तस्वीर देखी थी, 6 लोग मिलके, बड़े बड़े नेता कुर्ता पजामा पहन के, गमछे डाल के, 6 लोग अस्पताल में गए हैं और एक बीमार व्यक्ति को 2 केले दे रहे थे। ये उदारता नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कितना उदार हूं। परंतु यहां पर जिस उदारता की परमेश्वर बात कर रहा है वो है बोना। जब हम बोएंगे तब हम काटेंगे, और जिस रीति से बोएंगे, जिस तरीके से बोएंगे, वैसा ही काटेंगे। ये ध्यान से सुन ले। 8वां वचन मैं फिर पढ़ रहा हूं। ये 8वां वचन लागू होने के लिए जो बुनियाद है, जो प्रक्रिया है जिससे ये 8वें वचन की आशीष आएगी, वो 6ठे और 7वें वचन में है। 8वां वचन कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। दिया नहीं है, ऐसे ही नहीं दे रहा, वो दे सकता है। ये एक प्रभु की तरफ से एक मौका है जो आपकी जिंदगी में, ये आशीष है जो आपकी जिंदगी में लागू हो सकती है। जब वो आशीष आ जाएगी तब क्या क्या कर सकते हैं, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो जरूरी हो, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास हमेशा से बहुत रहे। सब लोग कहें बहुत। हम सबको बहुत चाहिए ना। सबसे पहली चीज हमारी जिंदगी में हमें सीखना जरूरी है उदारता, कि मैं उदार व्यक्ति वो है कि उसके पास जो है वो, उसको ऐसा नहीं कि मेरा है मैं उसको दबा के बैठ जाऊं। नहीं, मेरे पास है, अगर मैं किसी को दे सकता हूं तो उससे भली बात क्या है, वो है उदारता। दिल खोल के, हाथ खोल के, मुट्ठी खोल के देना, वो है उदारता। और यहां पर किस लिए है उदारता, किस लिए, कहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ये आशीषें, कहां पर देनी है। 9वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, तुमको कुछ लिखना आवश्यक है। ये जो सेवा है, ये जो पैसा दिया जा रहा है या भेंट लेने के लिए पौलुस जब तीतुस को भेज रहा है, तो वो किस लिए यूज होनी है, वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल होनी है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल होनी है जिन्हें जरूरत है, जिन्हें आवश्यकता है। यहां पर है उदारता की परख। एक तो वो है कि अपने लिए देना, वो एक अलग बात है, वो आप इन्वेस्ट करें। यहां पे प्रभु इन्वेस्टमेंट की, व्यय करने की बात नहीं कर रहा है। यहां पर प्रभु बात कर रहा है स्वर्गीय आशीषों की, और वो बात कर रहा है हमारे चरित्र की। उदारता का सबसे अच्छा उदाहरण हम पाते हैं यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 9 वचन में। समय नहीं है, बट उसको पढ़िएगा। यूहन्ना 6 अध्याय को हम सबने पढ़ा है, प्रचार सुना है उसमें से, कि एक जगह है, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, 5000 तो पुरुष ही हैं, फिर उनकी पत्नी और उनके बच्चे। अब यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि इनके लिए हम खाने का प्रबंध कहां से करेंगे, क्या कर सकते हैं हम इनके लिए। तो यीशु मसीह के चेले आगे कहते हैं कि प्रभु, बहुत सारा पैसा भी पर्याप्त नहीं होगा इनको खिलाने के लिए, इनको घर ही भेज दो। अभी वो बात कर ही रहे थे कि 9वें वचन में यीशु मसीह का एक चेला उसको आके कहता है कि प्रभु, यहां पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। 5000 लोगों में क्या कोई और नहीं था जिसके पास कुछ होता? और जैसा मैं पहले भी प्रचार कर चुका हूं, बता चुका हूं इस बारे में, ये बहुत, देखिए, वचन को जब आपने समझना है ना, तो अपने आप को उस जगह पर रख के देखें। सोच लीजिए कि आप एक बड़ी मीटिंग में गए हैं, वहां पर 5000 लोग हैं, और वो मीटिंग सुबह से लेकर शाम तक चलनी है। वहां पर खाने का कोई प्रबंध होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो सब लोग अपने साथ कुछ कुछ लेके तो गए होंगे। सारे ना लेके गए हों,
ज्यादातर लोग लेके गए होंगे, ज्यादातर भी ना लेके गए हों, कुछ तो लेके गए होंगे, पर उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो अपना लेके आगे आया हो। और ये लड़का भी, मैं आपको पक्का गारंटेड बता सकता हूं ये बात, मैं उस लड़के से अभी मिला नहीं हूं, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो मिलेंगे, पर मैं अभी बता सकता हूं आपको पक्के निश्चय के साथ कि वो लड़का अपनी 5 रोटी 2 मछली मल्टीप्लाई कराने के लिए नहीं आया था कि अब इससे मैं देखता हूं क्या चमत्कार होगा। नहीं, मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से उसने ये देखा कि यहां पर सब लोग हैं, सब सुन रहे हैं, बड़ी वाहवाही कर रहे हैं यीशु मसीह की। यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, बोल रहा है, इनको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, इनके लिए मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब अपना कुछ खाने लग रहे हैं, खाने की बात हो रही है, कुछ लोग मांग रहे हैं, पर यीशु के पास कोई लेके नहीं आ रहा है कि वो भी कुछ खा ले। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मेरे हिसाब से वो अपना लंच जो लाया था वो यीशु के साथ शेयर करने के लिए आया कि हम दोनों खा लेते हैं, या मैं नहीं, आप खा लो, क्योंकि आपने बहुत बोला है, मैं बड़ा आशीषित हूं आपसे, ये आप ले लो। ये है उदारता। नए नियम के सबसे अमीर लोगों में से है वो लड़का। इस बात से नहीं कि उसके पास कितना धन है, पर इस बात से कि उसका कैसा मन है। प्रभु धन से प्रसन्न नहीं होता, मन से प्रसन्न होता है। प्रभु ये नहीं देखता कि आपने कितने हजारों रुपए बोए हैं, नहीं, आपके पास जो है कि आपने उसको वैसा उस हृदय के साथ बोया है। लूका 21 अध्याय में, लूका 21 1 से 4 वचन में एक विधवा के बारे में वहां पर लिखा गया है कि जो 2 दमड़ियां उसने डाली। उस समय पे मंदिर के अंदर जब भेंट डाली जाती थी, सब अमीर, और उस समय पे एक थाल होती थी जिसमें वो लोग रखते थे, तो सब अमीर लोग कुछ लाके अपने सिक्के डाल रहे हैं, कुछ जो भी उस समय पे था वो सब डाल रहे हैं। यहाँ पर एक औरत चुपके से आई, उसने 2 दमड़ी डाल के चली गई। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, देखा इसने सबसे ज्यादा डाला। वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा डाला प्रभु, इसका डाला हुआ तो दिख भी नहीं रहा, ये जो अमीर लोगों ने दिया वो तो दिख रहा है, इतना सारा दिया, इसने क्या दिया, क्या दिख रहा है। यीशु मसीह ने कहा, इनके पास जो बहुत सारा था उसमें से उन्होंने थोड़ा सा दे दिया, इसके पास इसकी पूरी जीविका ही ये 2 दमड़ी थी, वो ले आए। प्रभु की नजरों में उदारता से दी हुई 2 दमड़ियां छल से दिए हुए लाखों करोड़ों से भी बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो नहीं भी है वो भी बो दे, उधार लेके प्रभु को देना वो कोई आशीष नहीं है। आपके पास जो है उसको उदारता से प्रभु के कार्य के लिए देना है, कलीसिया की सेवकाई के लिए देना, वो है बड़ी आशीष। इस समय पे, कोरोना के समय पे मैं ये प्रचार कर रहा हूं, है ना, उसका कारण है, कोरोना के समय पे ये प्रचार करने का कारण है। क्यों? क्योंकि पहली चीज जो है वो उदारता से देना है, पर दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है वो है ईमानदारी से देना। 7वें वचन में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आज ब्रदर राकेश ने भी जब प्रार्थना करे थे भेंट के लिए ये वचन बोला था। यहां पर बात हो रही है ईमानदारी से देने के लिए, कि आपका ईमान, आपका विश्वास किस तरह से है और आप कैसे दे रहे हैं। कई बार हम वायदा कर देते हैं प्रभु को, प्रभु हाँ मैं प्रभु तेरे लिए ये दूंगा। एक बात मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति था, एक जहाज डूब गया, पानी भर गया उसमें, वो डूब गया। अब ये व्यक्ति तैर रहा है, इसके पास पैसा था अच्छा खासा, अब ये तैर रहा है किनारे की तरफ, इसको किनारा भी दिखा नहीं था, अब तैर रहा है। प्रभु बस तू मेरी जान बचा ले, मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूंगा। थोड़ी और क्या, उसको दूर कुछ पेड़ नजर आए, प्रभु बस मेरी मदद कर दे, आधा तो मैं तुझे दे ही दूंगा प्रभु, पर कुछ खर्चे और भी। थोड़ा पास और गया तो वो 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ। जब जान बच गई, किनारे पहुंच गया, सांस ली थोड़ी देर, हाँ। कहता प्रभु इस बात से ना मैं तुझे सच बता रहा हूं, मैंने बहुत बुरा किया, पर अब से मैं अपना 10वां ईमानदारी से दिया करूं। कई लोग हम प्रभु से वायदे करते हैं, 2 तरह से लोग वायदे करते हैं। एक वो हैं जो ईमानदारी से करते हैं, एक वो हैं जो भावनाओं में कर देते हैं, हाँ मैं तो ऐसा करूंगा, पर जब मुश्किल आ जाती है, चुनौती आ जाती है, तो फिर उनको देने के लिए वो थोड़ा सा डगमगाना हो जाता है। क्योंकि ये जो लोग है ना,
जो भावनाओं में बह जाते हैं, या तो ये ऐसा करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि ओ मैं कितना बड़ा हूं जी, हाँ जी हमारे नाम से ये अनाउंस कर दो जी, हम तो ये करेंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे। पर थोड़े टाइम बाद अरे नहीं जी हमारा तो ये मुश्किल हो गई थी सर, हाँ हमारे चर्च में हुआ है ये, मुझे पता है, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, बाहर जगह पे मैं लोगों से मिला हूं ऐसा, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं पर वो वायदों को पूरा नहीं। हमारे नेता क्या कहते हैं जी, मुझे वोट दो, तुम्हारा बिल ही नहीं आएगा, तुम्हारे खातों में कितने लाख रुपए आ जाएंगे, तुम्हारी सड़कें ऐसी सिंगापुर जैसे बन जाएंगी, तुम्हें इतनी नौकरियां मिल रही है। वो वायदे करते हैं ना, बोलते हैं, पर जब करने की बात आती है तो फिर मुकर जाते हैं। हमारे चर्च में बड़ा अच्छा उदाहरण है ये, और इसलिए नहीं कि मुझे उस परिवार से कोई व्यक्तिगत ज्यादा लगाव है, कलीसिया में मुझे सबसे बराबर प्यार है, पर कुछ लोग मुझे ज्यादा प्रसन्न करते हैं प्रभु के प्रति अपनी ईमानदारी की वजह से। इसमें से ये एक उदाहरण है जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलता। राकेश की बात कर रहा हूं मैं। कुछ साल पहले उसने वायदा किया था, आप सब जानते हैं राकेश जो एसोसिएट पास्टर हैं हमारे चर्च में, उन्होंने वायदा किया कि मैं चर्च में 3,000 रुपए दूंगा क्रिसमस के लिए। अपने भाई को बोला एटीएम कार्ड लेके जाओ और उसमें से 5,000 रुपए ले आओ, 2,000 रुपए घर के खर्चे के लिए, 3,000 रुपए मुझे चर्च में देने हैं। भाई एटीएम कार्ड लेके गया, वहां पर एक चोर था जिसने वो कार्ड, दूसरा कार्ड दे दिया, ये कार्ड ले लिया, और फिर वो पासवर्ड उसने देख लिया था, उसने उस अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लिए। 5,000 तो राकेश का भाई रिंकू निकाल के ले आया था, वो असली वाला कार्ड वो चोर के पास था, उसने पासवर्ड देख लिया था, तुरंत से उसने 35,000 रुपए और निकाले और चला गया। राकेश जब मेरे पास आया, उसने अपनी समस्या बताने से पहले, जबकि फोन पे मुझे पता लग चुका था कि ऐसा हुआ है, उसने आने के बाद कुछ अपनी समस्या बताने से पहले 3,000 रुपए वो मेरे हाथ में रखे, पास जी ये जो मुझे चर्च के लिए देने थे ये वो पैसे हैं। वचन क्या कह रहा है? जैसा मन में ठाना है वैसे, बिना कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ाना क्या, अरे पास्टर जी मेरे को तो बहुत मुसीबत होगी, पास्टर जी इतना वो मेरा तो इतना नुकसान हो गया। कोई और उसका लाखों करोड़ों का बिजनेस नहीं है, सिंपल सी क्लर्क की जॉब करता है, बट उसने भी जब प्रभु के लिए देना था, उसने मन में ठाना था, उसने वो दिया ईमानदारी से। अब तो वो पैसा चला गया, हम पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट करने के लिए, तो पुलिस स्टेशन वाले व्यक्ति ने कहा कि और मेरा पैसा भी किसी ने निकाल लिया था, मेरे पास तो फोटो भी है, वो कहां कहां ढूंढेंगे, नहीं मिल पाया। राकेश ने जो मन में ठाना था उसने किया। प्रभु ने उसकी जिंदगी में क्या आशीष दी कि वो चोर पकड़ा गया, कहीं और चोरी कर रहा था, वो पकड़ा गया, उसके पास से पैसे मिल गए, और इनके पैसे जो उसने चुराए थे, इनके पैसे भी इनको वापस मिल गए। हालेलुया। क्या हम ऐसे हैं कि परमेश्वर के प्रति किए गए अपने वायदों को हम निभाते हैं, या सिर्फ हम प्रभु से मांगते तो बहुत है, प्रभु मुझे बहुत आयत से दे 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 दे, मेरी झोली भर दे, परंतु हम प्रभु के लिए देना नहीं जानते। तीसरी चीज जिसके कारण से, जिस तरीके से आप इस समय पे, कमी के समय पे भरपूरी अनुभव कर पाएंगे, वो ये है, पहली उदारता, दूसरी ईमानदारी, तीसरी विश्वास। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय 8 वचन से 16 वचन तक, सारपत नगर की एक विधवा थी जिसके पास परमेश्वर ने एलिया को भेजा। उस समय पे अकाल पड़ा हुआ था, प्रभु ने एलिया को भेजा कि उसके पास जा, मैंने उस स्त्री को कहा है तेरे लिए इंतजाम करेगी। एलिया वहां पर गया, उसको बोला कि मेरे लिए पानी ले आ, और आते हुए मेरे लिए एक रोटी ले आई। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा की कसम मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो है उसी को पकाएं, हम खाएं और उसके बाद हम मर जाएं, क्योंकि और कुछ नहीं है। एलिया ने क्या कहा? एलिया ने उसको कहा कि हाँ ठीक है, तू कोई बात नहीं, तू अपने लिए ठीक है करियो, परंतु पहले मेरे लिए ले आ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ये हो। अगर आज के समय की बात होती ना, अगर आज किसी विश्वासी को ये बताया जाए कि, और कहें कि देखिए चर्च में ना हमें जरूरत है इस चीज के लिए, तो आप दें, तो व्यक्ति कहेगा कि नहीं पास्टर जी हमारे पास तो बड़ी तंगी चल रही है, बहुत मुश्किल है, आप सच में बेशक हमारे खाते चेक कर लो कि बस सिर्फ 5,000 रुपए खाते में,
और मैं कह दूं कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, आप 5 में से आप ऐसा करो 4 मुझे दे दो, और फिर परमेश्वर जो है वो आपकी सारी जरूरत, नहीं नहीं पास बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात ही नहीं, वो ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमसे बात करेगा तब हम देंगे। पहली चीज मैं मांगने के लिए नहीं आ रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि सर्विस खत्म होते अपना सारा पैसा मुझे दे दे, परंतु यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, यदि हम अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु के लोग हैं, तो हमारे लिए बड़ी जरूरी चीज है कि जो भी हम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए करें, किसके नाम से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यदि आप पास्टर अभी को पैसा देते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यदि आप करुणा हाउस ऑफ प्रेयर को पैसा दे रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। परंतु यदि आप ये सोच के दे रहे हैं कि मैं अपने परमेश्वर को, यह इस भवन से मैं परमेश्वर का वचन सीख रहा हूं, यहां पे मेरा समर्पण है, यहां पर मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, यहां पर इस कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं देना चाहता हूं, परमेश्वर को दे रहे हैं, प्रभु आशीष देगा। उस स्त्री को जब एलिया ने कहा कि दे दे, तो वो गई और जैसा उसने कहा था, वचन कहता है जैसा उसने कहा था एलिया के वचन के अनुसार उसने किया, फिर प्रभु की बरकत आई। ये जो वचन है ना, 8वां वचन, प्रभु चाहता है हमारी जिंदगियों में लागू हो, इसीलिए तो प्रभु ने दिया। इसीलिए पौलुस कह रहे हैं कि वो परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह दे सकता है, ताकि सब बातों में हर समय तुम्हारे पास हर जरूरत के लिए बहुतायत से तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध हो। पर वो होगा कब मेरे प्रिय? यदि आप चोरी करके, ऐसे करके, बटोर के बनाना चाहेंगे तो आशीष नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक गवाही बता दूं कि इस समय पे, क्योंकि चर्च बंद है, ऑफरिंग्स अभी चर्च में नहीं आई हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा था और मैं एक आइसक्रीम खा रहा था। मुझे लगा कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, पर चर्च के कई परिवार ऐसे हैं, ऐसा हो सकता है जिनका काम बंद है और उनके पास खाने के लिए नहीं है। मैंने अपनी वाइफ से बात करी और मैंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। हम बात ही कर रहे थे और हमने कलीसिया के परिवारों को फोन करना शुरू किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिली कलीसिया के कुछ परिवारों की बात सुन के। उनसे पूछा कि क्या आपको जरूरत है राशन की, कैसा चल रहा है। कई परिवारों ने ये कहा कि पास्टर जी हमें डिपो से राशन मिल गया, हमारे पास राशन है, नहीं जरूरत। कुछ ने ये कहा कि हमारे 2 लोगों की तनख्वाह आती थी, पर एक की नौकरी चली गई है, पर एक की तनख्वाह आ रही है, उससे हमारे पास राशन है। पर कलीसिया में कोई और हो सकते हैं पास जी, कुछ परिवार हैं जिनमें कोई कमाने वाला भी नहीं है, अब प्लीज उनकी मदद करें। यह है उदारता। मुझे क्या मिल सकता है मैं ठूस लूं, ऐसा नहीं, मैं किसको दे दूं ऐसा। एक परिवार को फोन किया, मजाक में ही कुछ बात कर रहे थे, हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। उनसे पूछा कि क्या आपको राशन की जरूरत है? उन्होंने कहा पास्टर जी हमें जरूरत नहीं है, प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास है, परंतु हम मदद करना चाहते हैं देने के लिए। वो परिवार आ गया है कि हम पास्टर जी 2 परिवारों के लिए हम मदद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में मेरे प्रियो बातें काम नहीं करती। ये जो भी प्रचार है आप सुन रहे हैं, पर जब तक इसको लागू नहीं करेंगे, अपने काम में लागू करके नहीं देखेंगे, तब तक आप अनुभव नहीं कर सकते। ये वचन सुनने में तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वचन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी जिंदगी में ये वचन कैसे पूरा होगा? ये लॉकडाउन के समय में, ये कोरोना के समय में, जब सब कुछ बंद चल रहा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। यही तो समय है परमेश्वर को परख के देखने का, यही तो समय है चेक करने का अपने विश्वास को कि क्या हमारी जड़ें मजबूत हुई भी हैं या नहीं, या अभी भी फिर हम वो ऊपर के ही वो पौधों की तरह है। देखिए, अगर तो आप पौधे हैं, वो धनिया हम लगाते हैं ना, वो धनिया की कोई बड़ी लंबी जड़ें नहीं होती। धनिया बस वो आया और खाया और बन गया, खत्म हो गया। परंतु यदि आपको नीम बनना है, बरगद बनना है, जिसकी छांव में बहुत सारे और लोग छाए पा सकें, जिसकी छांव फैल जाए, बड़े तूफान भी उसको हिला ना सके, गिरा ना सके, तो उसके लिए जड़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। एक फल वाला जो वृक्ष है, उसकी जड़ें मजबूत होना बहुत जरूरी है। और कैसे पता लगता है कि एक वृक्ष ने सही जड़ पकड़ रखी है? जड़ की पहचान पतझड़ के बाद होती है। यदि एक बहुत अच्छा मजबूत वृक्ष है, बहुत बड़ा है,
उसका तना हम काट दें, वो जो भरा पूरा तना है, टहनियां तो तने पे ही लगती हैं, उसको काट दें हम, वो गिर गया। वो जो तना है ना जिसपे सारे फल लगे अभी तो हैं, पर कुछ समय बाद वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जड़ जब तक है उस वृक्ष की, इस तने पे फिर से टहनी आने लग जाएगी, क्योंकि जड़ मजबूत है। पर यदि किसी वृक्ष को हमने जड़ से निकाल के रख दिया, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें दोबारा फल नहीं आएगा। पर एक वृक्ष, पतझड़ हर बार आएगी। ये कोरोना आज आया है, पर परिस्थितियां पहले भी, चुनौतियां पहले भी थी। जिन्होंने जड़ पकड़ी है, प्रभु को जान लिया है कि कमी में भी मुझे परमेश्वर के लिए बोना है, अपने दसवांश में ईमानदार रहना है। मुझे अगर पता लगता है कलीसिया में कोई भाई या बहन है जिसके पास नहीं है, या हमारे आस पड़ोस में, सिर्फ चर्च के ही लोगों के लिए नहीं, यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है कि वो भूखा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, यदि आप मसीह हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह उसके लिए भी मरा है। चाहे वो ये जानता है या नहीं, चाहे वो ये मानता है या नहीं, पर आपको पता है अगर कि उसको जरूरत है, तो मसीह होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप दें। वो उदारता, वो ईमानदारी, वो विश्वास जब हमारी जिंदगी में होगा, तब परमेश्वर का अनुग्रह जो वो हमें दे सकता है, वो हमें वो दे देगा। फिर हम उसको अनुभव करेंगे, और इस तंगी में, मुश्किल में भी हम भरपूरी को और बहुतायत को अनुभव कर पाएंगे। परख के देखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि क्या परमेश्वर का वचन सच है या नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने परखा है, मैंने किया है, मैंने जाना है कि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और हर तरह की बरकत हमेशा वो हमें दे सकता है, वो आपको भी देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं सब लोगों के लिए जिन्होंने वचन को सुना है। इस समय पे प्रभु सबको जरूरत है, हम सबको आप आशीष दें कि हम उदार बने, हम ईमानदार बने, और हम विश्वास रखने वाले बने परमेश्वर पिता, ताकि आपके अनुग्रह को, सब प्रकार के अनुग्रह को जो आप हमें दे सकते हैं, वो अनुग्रह आप हमें दे दें, ताकि हमारे पास हर चीज की जिसकी हमें आवश्यकता है वो हमारे पास उपलब्ध हो, और सब भले कामों के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। ऐसी बरकत आप हम सबको दें, अपने वचन के अनुसार चलाएं, अपनी महिमा हमारी जिंदगी से ले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।